नमस्कार, नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय की इस अध्ययन श्रृंखला की अंतिम कड़ी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। चर्चा चल रही है कि किस प्रकार अर्जुन युद्ध की परिस्थितियों में स्वयं को मोह से व्याकुल पाते हैं और सारथी बने श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं स्वयं को युद्ध करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा हूँ, असमर्थ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यह युद्ध अपनों के विरुद्ध है। मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य और अपने अन्य बंधु बांधवों को मारकर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकता हूँ और सुखी या संतुष्ट हो सकता हूँ, यह मेरे बस की बात नहीं है। अर्जुन को ऐसी परिस्थिति और दुविधाग्रस्त किन कर्तव्य विमूढ़ देखकर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का संदेश देते हैं, ज्ञान का संदेश देते हैं, आत्मा की अमरता का संदेश देते हैं और उसे अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस परिस्थितियों में वह अर्जुन को समझाते हैं कि किस प्रकार आत्मा अजर और अमर है, जो कभी मरती ही नहीं। तुम जिसे मरने वाला जान रहे हो, उसका तो कभी अंत हो ही नहीं सकता, वह नित्य और शाश्वत है। इसी क्रम में वह उनको क्षत्रियोचित धर्म का भी आभास कराते हैं, भान कराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि किस प्रकार मैं इस युद्ध में को करके अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकता हूँ। उस क्रम में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं वह सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब में समान रहते हैं और ऐसे व्यक्तियों को कर्म का फल भी नहीं भोगना पड़ता। तो इस क्रम में वह आत्मज्ञानी व्यक्तियों का परिचय देते हुए या उनके लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो सुख दुख में समान रहते हैं, जो लाभ हानि और परिणाम से वे मोहित नहीं होते, हर परिस्थितियों में संभाव रखते हैं, ऐसे संभाव रखने वाले आत्मविषयक मनुष्य जो है वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। और इसी क्रम में आइए आगे देखते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याः जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सह निशा पश्यतो मुने। इससे पूर्व की कड़ियों में हम लोग ने आगे और भी श्लोकों में देखा कि स्थित प्रज्ञ या संभाव प्राणी किसे कहा जाता है। तो उसी क्रम की श्रृंखला में आत्म विषयक जो बुद्धि संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, उस आत्म विषयक बुद्धि में जितेंद्रिय पुरुष जागता है और जिस अनात्म विषयक बुद्धि में सब प्राणी जागते हैं, उस मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अर्थात श्री कृष्ण भगवान आत्म विषयक बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जैसे रात्रि में कुछ दिखाई नहीं देता, सारे विषय वस्तुओं की अज्ञानता हो जाती है, जो हमारे सम्मुख होता है वो भी हमें बोध नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो आत्म विषयक बुद्धि वाला है, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस आत्म विषयक बुद्धि में जितेंद्रिय पुरुष जागता है। यह निशा सर्वभूतानां तस्याः जागृति संयमी, यानी कि जो दूसरों के लिए अज्ञात है, ऐसे व्यक्ति जो आत्म विषयक बुद्धि वाले हैं, वह व्यक्ति ऐसी अवस्था में जागते हैं, यानी वह उसके लिए ज्ञात होता है। यस्याः जागृति भूतानि सह निशा पश्यतो मुने, और जिस अनात्म विषयक बुद्धि में सब प्राणी जागते हैं, उस मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यानी कि सामान्य जन जो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, जो अंधकार में अपने को लिप्त करते हुए इस माया मोह में फंसा रहता है, ऐसी अवस्था आत्म विषयक बुद्धि के लिए अज्ञात हो जाती है, रात्रि के समान हो जाती है। और जितेंद्रिय व्यक्ति जो कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपने इंद्रियों की विषय वासनाओं से स्वयं को समेट कर आत्म में लीन कर लिया है, वह अनात्म विषयक बुद्धि वाले प्राणी जिस अवस्था में रहते हैं, उस अवस्था से मुक्त हो जाता है। वह अवस्था उस मुनि के लिए रात्रि के समान होती है। कहने का भाव यह है कि आत्म विषयक बुद्धि वाला व्यक्ति सामान्य जन से अलग होता है। सामान्य जन जिस रात्रि रूपी माया मोह में फंसे रहते हैं, उसमें वह जागता है और स्वयं को इंद्रियों से विमुख करके आत्मा में रत कर लेता है। आपूर्यमाण अचलम प्रतिष्ठम समुद्र आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शान्तिमाप्नोति न काम काम। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों के जल
उसमें क्षोभ न उत्पन्न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष में सब भोग बिना किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि ये सांसारिक भोगों को चाहने वाला, विषय वासनाओं में लिप्त होने वाला पुरुष कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता। कौन व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है? जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों का जल समा जाता है, यानी कि उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं करता और सारी नदियां समुद्र में जाके समा जाती हैं, वैसे ही जिस पुरुष में सब भोग बिना किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए समा जाते हैं, यानी कि समस्त भोग, विषय वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं जिस पुरुष में विकार उत्पन्न किए बिना लीन हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। भोगों के इच्छुक व्यक्ति तो हमेशा अपनी इंद्रियों से, मन और बुद्धि से भोगों की तरफ भागता रहता है और हमेशा अशांति का अनुभव करता है। विहाय कामान्य सर्वान पुंसांस चरति निस्पृहा निर्ममो निरंकारा सह शांति मत गच्छति। और कौन सा व्यक्ति शांति को उत्पन्न करता है या प्राप्त करता है? तो आगे इसी क्रम में कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृह रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। अर्थात हे अर्जुन, जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, वियोग संयोग, इन सब का त्याग कर, इन सब से निष्प्रह रहकर, किसी भी प्रकार के माया मोह ममता आदि से रहित होकर, अहंकार से रहित होकर, स्पृह से रहित होकर इस संसार में विचरता है, सुख और शांति का अनुभव करता है, वही वास्तव में व्यक्ति जो है वो आत्मचित्त, समभावी और स्थित प्रज्ञ कहलाता है और वही शांति को प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विभमति स्थित्वामस्तांता काले अपि ब्रह्म निर्वाणमच्छि। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। और अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यही उस ब्राह्मी व्यक्ति की स्थिति है। कैसे व्यक्ति की? कि हे अर्जुन, वह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति जो पूर्व के श्लोकों में बताई गई, वह ब्राह्मी स्थिति है। वह व्यक्ति जो हर प्रकार से निष्प्रह होकर कामना रहित हो जाता है और सुख दुख से विमोहित हुए बिना समचित्त वाला हो जाता है, समभावी हो जाता है, यही स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए व्यक्ति की स्थिति है। और इसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर कभी मोहित नहीं होता। नैनम प्राप्य विमुक्ति, और जो उसको प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी मोहित नहीं होता, माया मोह में नहीं फंसता, कामनाएं, इच्छाएं, लालसाएं उसको आकर्षित नहीं कर पाती है। स्थित्वामस्याम अंतः काले अपि, और ऐसा व्यक्ति इसी अवस्था में स्थित रहता हुआ, यानी ब्राह्मी स्थिति में रहता हुआ ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, अंत काल में शरीर का परित्याग कर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जब तक शरीर की अवस्थाएं हैं कर्म लगा रहता है, लेकिन कर्म निष्काम कर्म, फलासक्ति से रहित कर्म करता हुआ, सामान्य कर्म करता हुआ व्यक्ति सुख दुख से विमोहित हुए बिना जो ब्राह्मी स्थिति वाला व्यक्ति है, अंत काल में शरीर का परित्याग कर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के समस्त जिज्ञासाओं, शंकाओं, विमूढ़ स्थिति और साथ में उसकी दुविधाओं का शमन करते हुए आत्मा की अमरता का उपदेश देते हैं, कर्म करने, स्वधर्म का पालन करने का उपदेश देते हैं। और कर्म कैसा? निष्काम कर्म, फलासक्ति से रहित कर्म, कर्तव्य मानकर कर्म करने की सलाह देते हैं। और ऐसे व्यक्ति की स्थिति उस ब्राह्मी व्यक्ति के समान हो जाती है, ऐसा बताते हुए ब्रह्म भाव में स्थित रहते हुए उसे अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं और उसको युद्ध करने के लिए तत्पर कर लेते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए अर्जुन युद्ध करते हैं और विजय को प्राप्त करते हैं। कुछ प्रश्न हो सकते हैं, देखते हैं। आत्मविषयक एवं अनात्मविषयक बुद्धि को स्पष्ट कीजिए। आत्मविषयक
कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में लीन रहता है, ब्राह्मी अवस्था में होता है, जो माया मोह से विमुक्त होकर के स्व इंद्रिय केंद्रित हो जाता है, भोगों में नहीं फंसता, वह व्यक्ति आत्म विषयक बुद्धि वाला होता है। और अनात्म विषयक बुद्धि जो सांसारिक भोग विलास माया मोह में फंसा रहता है, जो रात्रि के समान अंधकार में विलीन रहता है, अज्ञानता से मोहित रहता है, अनात्म विषयक बुद्धि वाला। कैसा पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है? देखा था अभी हम लोगों ने श्लोक में कि जो आत्मविषयक बुद्धि वाला होता है, जो समस्त प्रकार की अवस्थाओं से स्वयं को विमुक्त करके आत्मविषयक हो जाता है, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अभी देखा था लास्ट वाले में कि जो संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृह रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। और ऐसा व्यक्ति शरीर के अंत में ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। गीता के द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक हैं? अभी हम लोग प्रथम कड़ी से लेकर के ये आज की अंतिम कड़ी में जो 18वां भाग है, इसमें हम लोगों ने देखा कि लास्ट वाला श्लोक की संख्या है 72, यानी कि गीता में 72, द्वितीय अध्याय में 72 श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय की यह अध्ययन श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। आशा है कि आप सभी अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये सुविधाजनक होगा और उनको अध्ययन में सुगमता, सरलता उत्पन्न करेगा। आगे इसी प्रकार कुछ और विषय वस्तु को लेकर हम फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।